जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय क्रिकेट का ऐसा महामुकाबला चल रहा है कि हर फैन की धड़कनें बढ़ने पर मजबूर हैं। 3 मैचों की ब्लॉकबस्टर वनडे सीरीज में पहले 2 मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब इस श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला मैदान पर होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, वही मुकाबला जिस पर दोनों टीमों की प्रतिष्ठा, दोनों कप्तानों की रणनीति और हर खिलाड़ी की खुद की लड़ाई निर्भर है। और इस निर्णायक मैच में हर पल ऐसा लगेगा जैसे हर गेंद, हर शॉट और हर कैच का फैसला खेल की नियति तय कर रहा हो। अब ध्यान दें दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए जो प्लेइंग 11 घोषित किया है वह किसी रहस्य और रणनीति का पूरा पिटारा लग रही है। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इस बार कोई भी जोखिम नहीं लिया और अपनी टीम में ऐसे बदलाव किए कि ऑस्ट्रेलिया टीम के खेमे में जैसे हड़कंप मच गया हो। इस प्लेइंग 11 में 3 बड़े खिलाड़ी जो पहले और दूसरे वनडे में बल्ले और गेंद दोनों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब इन 3 खिलाड़ियों की जगह ऐसे बब्बर शेरों को शामिल किया गया है जिनकी ताकत, आक्रामकता और आत्मविश्वास देखकर कोई भी विरोधी टीम कांप उठे। सोचिए दोस्तों, पहले ही मैचों में जो लोग उम्मीद पर खरा नहीं उतर सके, उनके बाहर होने के बाद अब मैदान में ऐसी खिलाड़ी उतरी हैं जो केवल रन बनाने या विकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि मैदान पर आकर विरोधियों के आत्मविश्वास को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। पहले ही 2 मैचों में भारतीय टीम का प्रदर्शन औसत रहा था, लेकिन इस तीसरे निर्णायक मैच के लिए यह बदलाव टीम की छवि को पूरी तरह बदल देता है। इन नए चेहरे की एंट्री ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिचेल मार्श समेत पूरी टीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हाँ दोस्तों, पसीने छूटने लगे हैं क्योंकि अब भारतीय टीम सिर्फ खेलने नहीं आई, बल्कि एक नए खूंखार रूप में सामने आ रही है। और इसके अलावा एक और ऐसा बड़ा बदलाव किया गया है जिसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। एक खिलाड़ी जिसकी पिछली कुछ फिटनेस और उपलब्धियों के कारण वापसी पर संदेह था, उसे अचानक प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया गया है। इस खिलाड़ी की एंट्री ने न केवल टीम को मजबूती दी है, बल्कि विरोधियों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि यह खिलाड़ी मैदान पर किस तरह का जादू दिखाने वाला है। अब हर गेंद पर, हर ओवर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की निगाहें इस खिलाड़ी की हर हरकत पर टिकी रहेंगी। दोस्तों, जैसे ही यह तीसरा निर्णायक मैच शुरू होगा, भारतीय कप्तान शुभमन गिल की रणनीति, उनके फैसले और कोच गौतम गंभीर की सोच मैदान पर साफ दिखेगी। यह कोई सामान्य मैच नहीं, यह वो मुकाबला है जिसमें दोनों टीमों का आत्मसम्मान दांव पर लगा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी किसी तरह की कमजोरी दिखाना नहीं चाहेगी। मिचेल मार्श और उनकी टीम हर ओवर, हर गेंद, हर शॉट पर पूरी ताकत लगाकर खेलने को उतरेगी। लेकिन क्या वे नए और आक्रामक भारतीय खिलाड़ियों के सामने टिक पाएंगे? क्या वे अचानक एंट्री लेने वाले खिलाड़ियों के जज्बे और आक्रामकता का सामना कर पाएंगे? और यही रोमांच का असली मजा है। तीसरे वनडे मुकाबले में मैदान पर हर पल सस्पेंस, हर पल सवाल और हर पल चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। भारत की टीम का हर खिलाड़ी जैसे मैदान पर नई ऊर्जा के साथ उतर रहा हो। हर गेंद पर, हर शॉट पर यह टीम ऑस्ट्रेलिया की कमजोरियों को ढूंढती नजर आएगी। और हाँ, इस मैच की शुरुआत से ही दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही 2 मैचों में रोमांच का स्तर इतना ऊंचा था कि लोग सीट से उठना नहीं चाहते थे। दोस्तों, इस अंतिम और निर्णायक मैच की खूबसूरती यही है कि अब भारतीय टीम में नए चेहरे और कुछ पुराने अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले 2 मुकाबलों में औसत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब बाहर हैं। उनके स्थान पर ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो मैदान पर जाकर हर विरोधी को डराने की क्षमता रखते हैं। सोचिए, इस प्लेइंग 11 में मौजूद खिलाड़ी मैदान पर कदम रखते ही विरोधी टीम के मनोबल को कैसे हिला देंगे और हर गेंद के साथ सस्पेंस और रोमांच का माहौल कैसे गहराएगा। और तो और, इस मैच में जो खिलाड़ी अचानक वापसी कर रही हैं, वह किसी रहस्यमय शक्ति की तरह मैदान पर उतरेगी। उनकी हर स्ट्राइक, हर गेंद और हर कैच विरोधी टीम के लिए चुनौती बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहले ही इस नए और आक्रामक भारतीय प्लेइंग 11 को देखकर पसीने पोंछ रही थी, अब हर ओवर में हर गेंद का सामना करते हुए खुद को साबित करने पर मजबूर होगी। दोस्तों, जैसे ही यह मुकाबला शुरू होगा, मैदान पर हर क्षण ऐसा लगेगा
कि इतिहास रचने का मौका सामने है। भारतीय टीम की नई रणनीति, नए खिलाड़ी और पिछले औसत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की जगह पर नए चेहरों ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में डर और उत्सुकता का मिश्रण पैदा कर दिया है। और यही वह रोमांच है जो इस तीसरे निर्णायक मैच को बाकी मुकाबलों से अलग बनाता है। अब सवाल यही है कि कौन अपनी योजना में सफल होगा, कौन मैदान पर जीत की मसलत दिखा पाएगा और कौन अपने नए चेहरे की ताकत को साबित कर पाएगा। सचमुच दोस्तों, यह मैच केवल क्रिकेट का नहीं बल्कि रणनीति, साहस, रोमांच और सस्पेंस का महाकाव्य बनने जा रहा है। और जब दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैदान पर होगा तो हर दर्शक अपनी सीट पर बैठा रोमांच के चरम पर होगा, हर रन, हर कैच और हर ओवर का इंतजार करते हुए। इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम के नए और अनुभवी खिलाड़ियों का संयोजन, ऑस्ट्रेलिया के दबाव और मिचेल मार्श की रणनीति, यह सारी कहानी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक यादगार अनुभव साबित होने जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। हाँ दोस्तों, यह वही निर्णायक मुकाबला है जो सीरीज का तय करने वाला है और जिस पर दोनों टीमों की प्रतिष्ठा और दर्शकों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इसके अलावा इस सुपरहिट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहां देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तीसरे वनडे में पिच का हाल कैसा रहेगा, बल्लेबाजों के लिए कितनी मदद देगी या गेंदबाजों के लिए कितनी आंधी लेकर आएगी, यह सब भी हम विस्तार से बताएंगे। आप जान पाएंगे कि क्या बल्लेबाज चौकों छक्कों की झड़ी लगाएंगे या गेंदबाजों की तेज गेंदबाजी में रन बनाने के लिए लड़खड़ाएंगे। यही नहीं, पिच की पूरी रिपोर्ट भी हम आपके सामने लाएंगे ताकि आप मैच के हर पहलू से अपडेटेड रहें। इसके बाद दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों का हेड टू हेड आंकड़ा। यह बताएगा कि दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबलों में कौन कितना सफल रहा और किसकी जीत का पल अधिक रहा। यह आंकड़ा मैच के रोमांच को और बढ़ा देगा और आपको अंदाजा देगा कि यह निर्णायक मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव किए हैं। कुल 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं, जिनमें कुछ नए चेहरे और कुछ अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी बब्बर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम को हराने के लिए पूरी ताकत और रणनीति के साथ उतरे हैं। इन बदलावों से टीम का आत्मविश्वास और ताकत दोगुनी हो गई है और ऑस्ट्रेलिया टीम को इसका असर पहले ही महसूस हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको इसके अलावा तीसरे वनडे से जुड़ी हुई अन्य अहम और जरूरी जानकारियां भी देंगे, जिसे जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सब आपको इस मुकाबले के शुरू होने से पहले पूरी तरह तैयार कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया में अपना दबदबा बनाए, तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी तक यह जानकारी पहुंच सके और आप भी मैच के हर पल से अपडेट रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। तो दोस्तों, यह बेहद रोमांचक मुकाबला 25 अक्टूबर शनिवार को खेला जाएगा और इस बार की पिच और मुकाबले का माहौल बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जहां मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों की रणनीतियां, खिलाड़ी और उनके जज्बे का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं मुकाबले का टॉस हमें मुकाबले के शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी सुबह 8:30 बजे देखने को मिलेगा। टॉस की इस झलक से ही यह साफ हो जाएगा कि कौन टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन गेंदबाजी में उतरकर अपनी रणनीति के साथ दबाव बनाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरे वनडे का यह मुकाबला सीरीज का निर्णायक है, इसलिए टॉस के साथ ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाएगा और दर्शक अपनी सीटों पर बैठकर हर पल की थरथराहट महसूस करेंगे। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। टीवी पर इस मुकाबले का रोमांच हम स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर देख सकते हैं, जहां कमेंट्री
पिच रिपोर्ट और खेल के हर पल की जानकारी पूरी तरह पेश की जाएगी। वहीं मोबाइल पर इसे आप जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं। मोबाइल पर लाइव देखने से आप कहीं भी किसी भी समय इस निर्णायक मुकाबले का रोमांच महसूस कर सकते हैं और अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस थ्रिल का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णायक मुकाबला आपके सामने होगा। टॉस की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से होगी और पूरे दिन का रोमांच टीवी और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। यह मुकाबला न केवल सीरीज का फाइनल है, बल्कि दोनों टीमों की रणनीति, खिलाड़ियों का जज्बा और मुकाबले का हर पल आपको बेहद रोमांचक और यादगार अनुभव देने वाला है। दोस्तों, अब जब हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले की तैयारी पर नजर डालते हैं, तो सबसे पहले बात आती है सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। तो इस मैदान पर अब तक कुल 161 वनडे मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है। इन मुकाबलों में से 82 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजयी रही है, जबकि 62 मुकाबलों में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। 7 मुकाबलों का नतीजा किसी कारणवश नहीं निकल पाया और वे रद्द रहे। इस आंकड़े से ही साफ दिखता है कि यहाँ पिच पर टॉस जीतना और सही रणनीति अपनाना कितना अहम होता है। पिच की स्थिति बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में बल्ले से खेल रहे खिलाड़ियों को रन बनाने में आसानी मिलती है, गेंद हवा में साफ से दिखती है और शुरुआती ओवरों में पावर प्ले का फायदा उठाना संभव होता है। वहीं गेंदबाजों के लिए भी चैलेंज कम नहीं है। तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीधा ट्रैक्शन मिलने की संभावना रहती है, जबकि स्पिनर पिच के मध्य और अंतिम ओवरों में गेंद को घुमाकर विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सिडनी की पिच पिछले मैचों में अक्सर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में रही है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने भी कई बार खेल को पलटकर जीत हासिल की है। इसका मतलब साफ है कि मुकाबला रोमांचक होने वाला है और टॉस जीतने वाली टीम को भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पिच पर भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए दोहरी चुनौती है, रन बनाना भी और विपक्षी गेंदबाजी का सामना करना भी। यहाँ की पिच से यह उम्मीद की जा सकती है कि बल्ले और गेंद दोनों ही अपने दमदार प्रदर्शन से मैदान में छाप छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह मुकाबला न केवल तकनीकी होगा, बल्कि मानसिक संघर्ष और रणनीति की कसौटी पर भी खरा उतरने वाला है। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के रोमांचक पलों का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस मुकाबले को ध्यान से देखें, क्योंकि इस पिच पर हर रन, हर ओवर और हर विकेट मायने रखेगा। यह मुकाबला निश्चित रूप से यादगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 184 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 58 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 85 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। आंकड़ों को देखकर लग सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का अनुभव और उसकी जीत का प्रतिशत भारत के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावशाली है, लेकिन यह आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में निरंतर प्रदर्शन और अदम्य हौसले के साथ मैदान में अपनी छाप छोड़ी है। हर मैच में नए खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, कप्तान की रणनीति और टीम की एकजुटता ने कई बार ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को भी हिलाकर रख दिया है। इस हेड टू हेड में भले ही ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे नजर आता हो, लेकिन इस बार का मुकाबला किसी भी तरह से अनुमानित नहीं है। भारत की टीम अपनी ताकत और तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और हर ओवर, हर विकेट और हर रन को जीत की दिशा में बदलने की कोशिश करेगी। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि रणनीति, मानसिक शक्ति और दबाव झेलने की क्षमता की कसौटी पर भी खरा उतरने वाला है। हेड टू हेड आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन अगर भारत ने अपने खेल और मनोबल को सही समय पर जगाया, तो यह मुकाबला रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। ऐसे में इस तीसरे वनडे में कौन बाजी मारता है, ये देखने लायक होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की नई और बदली हुई प्लेइंग 11 की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बड़े ही रणनीतिक बदलाव किए हैं। पहले और दूसरे वनडे में
कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा था, इसलिए उनके स्थान पर अब नए चेहरे मैदान पर उतरेंगे। इन बदलावों के पीछे सिर्फ नाम नहीं, बल्कि मैदान पर जबरदस्त क्षमता और मैच बदल देने की ताकत है। तीसरे वनडे में टीम इंडिया इस बार बिल्कुल झकास और आक्रामक नजर आने वाली है। कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलन बनाने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद और फिट खिलाड़ी उतारे हैं। बल्लेबाजों के बीच नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, जबकि गेंदबाजों में तेजी, सटीक लाइन और वॉरियर्स की तरह मैदान पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक अनुभवी खिलाड़ी की वापसी भी हुई है, जिसने टीम को रणनीतिक मजबूती देने के साथ ही मानसिक रूप से भी आत्मविश्वास बढ़ाया है। अगर ये प्लेइंग 11 मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में जीत के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और मुकाबला बेहद रोमांचक बनने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खुद कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। शुभमन गिल इस समय आईसीसी रैंकिंग में वनडे फॉर्मेट के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हैं, लेकिन पिछले 2 वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा। पहले मुकाबले में उनके बल्ले से अपेक्षित रन नहीं निकले और मैदान पर दर्शकों को सिर्फ कुछ छोटे शॉट्स देखने को मिले, जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने केवल 9 रन बनाकर आउट होकर टीम के उत्साह को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया। लेकिन यह कहना गलत होगा कि शुभमन गिल खराब बल्लेबाज हैं। तीसरे मुकाबले में उनकी नजरें पूरी तरह अलग होंगी। कप्तानी पारी खेलते हुए वह मैदान पर एक बड़ी और शानदार पारी खेलते दिखेंगे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह हिला देंगे। उनके खेल में वही आत्मविश्वास और ताकत देखने को मिलेगी जो उन्हें वनडे क्रिकेट में अलग बनाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने अब तक कुल 55 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 2785 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक, एक शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि उनके पास बड़े स्कोर बनाने की क्षमता हमेशा मौजूद है। तीसरे वनडे में शुभमन गिल के बल्ले से जो प्रदर्शन देखने को मिलेगा वह टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर रोहित शर्मा खेलते दिखेंगे। रोहित शर्मा इस समय वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद है और उनका अनुभव टीम के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस वनडे सीरीज की शुरुआत भले ही उनके लिए धीमी रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी क्षमता कम हो गई है। पहले वनडे में उनके बल्ले से केवल 8 रन ही बने थे, जो उम्मीद के अनुरूप नहीं थे, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने मैदान पर अपना पूरा जादू दिखाया। वह दबाव में खेलते हुए 97 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेलते दिखे, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके निकले थे, जो दर्शाती है कि उनका अनुभव और तकनीक अभी भी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पारी ने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा में अब भी बड़े स्कोर बनाने की ताकत मौजूद है और तीसरे वनडे में वह उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा ने अब तक कुल 274 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 11,166 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके स्थिर प्रदर्शन और मैच जिताऊ क्षमता को दर्शाते हैं। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा के बल्ले से आने वाली हर रन की आंधी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी और टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाने में मदद करेगी। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज विराट कोहली खेलते दिखेंगे। लेकिन बात करें विराट कोहली की इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक की बल्लेबाजी प्रदर्शन की, तो उनका बल्ला पूरे तरीके से खामोश रहा है। पहले मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले आउट हो गए थे और दूसरे मुकाबले में भी 4 गेंदों का सामना करने के बाद फिर से बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यानी लगातार 2 मुकाबलों में बिना कोई रन बनाने का संदेश साफ है कि विराट कोहली इस समय अपने बल्ले से आग भड़काने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उम्मीद यही है कि उनका बल्ला जमकर बोलेगा और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नींद उड़ा देगा। मैदान में उनके हर शॉट में न सिर्फ अनुभव की झलक दिखेगी,
बल्कि विरोधियों को दबाव में भी डालने की क्षमता नजर आएगी। वहीं अगर विराट कोहली के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 303 वनडे मुकाबले खेलते हुए 14,181 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक निकले हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका यह आंकड़ा न सिर्फ टीम इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विराट कोहली की यह क्षमता कि मुश्किल हालात में भी टीम के लिए बड़े स्कोर खड़े कर सकें, तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम की ताकत को और भी बढ़ा देगी। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले में विराट की पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन पूरे वनडे मुकाबले का रुख बदल सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। वर्तमान समय में वनडे फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 10 पर मौजूद हैं। पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए केवल 11 रन बनाए और जल्दी पवेलियन लौट गए थे, लेकिन यह प्रदर्शन उनकी क्षमता का पूरा चित्र नहीं था। दूसरे वनडे में उन्होंने अपनी पिछली कमजोरी को पूरी तरह से सुधारते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं और 61 रनों की शानदार पारी खेलते हुए 7 चौके जड़े थे। उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया को दबाव से बाहर निकालते हुए मुकाबले में संतुलन स्थापित किया और टीम को जीत के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यदि हम श्रेयस अय्यर के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 72 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 3000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 22 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके अनुभव और दबाव में खेलने की क्षमता का प्रतीक है। मिडिल ऑर्डर में उनकी यह स्थिरता और आक्रामकता टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तीसरे वनडे मुकाबले में उनके शॉट्स, रन बनाने की गति और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता पूरे मुकाबले का रुख बदल सकती है। भारतीय टीम के समर्थक इस पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर की यह पारी टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। लोकेश राहुल इस समय वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद हैं और इस वनडे सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले वनडे मुकाबले में जब टीम इंडिया दबाव में थी तब उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बेहतरीन पारी खेली और टीम को संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन दूसरे वनडे में केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। लोकेश राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पोजीशन पर उतरें वहां अपनी छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके आक्रामक शॉट्स और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति टीम इंडिया को तीसरे वनडे मुकाबले में भी मजबूती देगी। यदि हम उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 86 वनडे मुकाबले खेलते हुए 3100 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता को दर्शाते हैं। तीसरे मुकाबले में लोकेश राहुल की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि उनके रन टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकते हैं और विपक्षी टीम की रणनीतियों को चुनौती दे सकते हैं। विकेट के पीछे उनकी तेज नजर और फुर्तीला कैचिंग भी टीम के लिए बड़ी ताकत साबित होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। पिछले 2 मुकाबलों में चोट की वजह से मैदान से दूर रहने वाले हार्दिक पांड्या की धमाकेदार वापसी तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए हुई है। उनकी वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई और मजबूती आ चुकी है। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के साथ विपक्षी टीम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मैदान पर उनकी उपस्थिति ही टीम के लिए आत्मविश्वास की वजह बनती है। अगर हम उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने 54 वनडे मुकाबले खेलते हुए 1900 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक और शतक निकले हैं, जो उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता को दर्शाते हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक ने अपना जलवा दिखाया है और 91 विकेट हासिल किए हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी यह भूमिका और भी अहम हो जाएगी क्योंकि उनके रन टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकते हैं
और उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों की योजना को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। हार्दिक पांड्या की इस मुकाबले में पारी, चाहे आक्रामक हो या रणनीतिक, टीम इंडिया की जीत की दिशा तय कर सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल ने बीते दोनों मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दर्शकों और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उनका खेल जितना आक्रामक है उतना ही रणनीतिक भी है। अक्षर ने हाल के समय में अपनी निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता के कारण हर किसी को प्रभावित किया है। तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि वे न केवल मध्य क्रम में बल्लेबाजी के लिए टीम को मजबूती देंगे, बल्कि अपने स्पिन के जादू से विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें भी खड़ी करेंगे। अगर हम उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 67 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 900 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से कई महत्वपूर्ण पारी आई हैं, जिन्होंने टीम को संकट से बाहर निकाला। इसके अलावा उनकी फिरकी गेंदबाजी भी विरोधी टीम के लिए खतरनाक साबित हुई है। अब तक उन्होंने अपने वनडे करियर में 75 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो उनके गेंदबाजी कौशल और दबाव में काम करने की क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। दोस्तों, कुलदीप यादव वह अनुभवी गेंदबाज हैं जिन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा 38 विकेट चटकाए थे, जिसकी वजह से उनकी वापसी तीसरे वनडे मुकाबले में हुई है। कुलदीप यादव मिडिल ओवर में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने और विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में संयम, सटीकता और योजना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो किसी भी मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 113 वनडे मुकाबले खेलते हुए 181 विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि मिडिल ओवर में उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में लाकर मैच का रुख बदलने की जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर देश के सबसे होनहार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे, जिनकी वापसी भी तीसरे वनडे मुकाबले के लिए हो रही है। जसप्रीत बुमराह के टीम में शामिल हो जाने से ऑस्ट्रेलियाई खेमे में एक डर और दबाव का माहौल बन चुका है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वह गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी का सामना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होता। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर की सटीकता किसी भी मुकाबले में विपक्षी बल्लेबाजों को झकझोर देती है। जसप्रीत बुमराह का आंकड़ा भी उनकी क्षमता का प्रमाण है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने केवल 79 वनडे मुकाबले खेलते हुए 149 विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे वनडे में उनकी जिम्मेदारी होगी कि शुरुआती ओवरों में दबाव बनाकर विपक्षी टीम के मजबूत बल्लेबाजों को जल्दी आउट करें और भारतीय टीम के लिए मैच की दिशा तय करें। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के स्विंग के माहिर गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। अर्शदीप सिंह का अनुभव वनडे मुकाबलों में ज्यादा भले नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी खतरनाक स्विंग और विविधताओं से बल्लेबाज बार बार परेशान होते नजर आए हैं। पहले वनडे मुकाबले में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी थी और कई मौकों पर विपक्षी बल्लेबाजों की योजनाओं पर पानी फेर दिया था। अर्शदीप सिंह की खासियत उनकी गेंदबाजी की गति और स्विंग है, जो उन्हें महत्वपूर्ण ओवरों में विकेट लेने में सक्षम बनाती है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 11 वनडे मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 15 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका होगी मध्य और आखिरी ओवरों में दबाव बनाना और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट कराना। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे। मोहम्मद सिराज अपनी तेज गति, सटीक स्विंग और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। चाहे पावर प्ले का ओवर हो, मिडिल ओवर का दबाव बनाना हो या डेथ ओवर में विपक्षी टीम के रन रोकना हो, सिराज हर स्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत यह है
कि वह बल्लेबाजों के मनोबल को तोड़ने के साथ ही उन्हें जल्दी आउट करने में माहिर हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने 46 वनडे मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 70 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनका रोल निर्णायक रहेगा और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरे का अलर्ट हमेशा जगा रहेगा। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की ऐसी दिखाई दे सकती है प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था, और क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ तीसरा वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जीत सकती है या फिर नहीं। बस यही देखने वाली बात है कि मुकाबले में कौन कितना दम दिखाएगा और किसका प्रदर्शन मैच का रुख पलट देगा। मैदान पर हर ओवर, हर गेंद और हर रन की अहमियत बढ़ जाएगी। ऐसे मुकाबले में रणनीति, संतुलन और सही चयन ही निर्णायक बनेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि टीम अपनी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरकर क्या कर पाती है और क्या इस मुकाबले का परिणाम उनके पक्ष में जाएगा या फिर विपक्ष अपनी रणनीति के साथ उन्हें मात दे पाएगा।